क्या जानू के 2 इंजेक्शन लगेंगे। मम्मी के साथ आपको लग रहा था आज लगेगा नहीं? बस एक बार मेरे साथ स्कूल में बहुत बुरा हुआ था भाई, हमारी इतनी माड़ी किस्मत, हमने तैयार हो गए, परांदे वरांदे डाल लिए भाई पावली होगी एक लड़की है ले रहे ना मेरे साथ जान उस दिन मुझे इतना रोना सा आया था ना, पता नहीं मैं कितना घबरा गई उस दिन, क्यों ऐसा हुआ। ये मेरी बहन है पीछे टोटली मम्मा जो फिर प्रैंक करेंगे उनको। मैं स्टेज पे गया और मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया स्टेज पे जाके। कर ले बताओ, हम कूल लगाएंगे। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और ये देखो शुभ अपना लोशन लगवा लिया बाबू। क्या करवा रहे हो, क्या कह रही थी माँ आप? इसके गाल ना कोरियन लड़कियों जैसे देख, ऐसे पपी से ऐसे खाने को नहीं है। देखो चाट क्यों रही है माँ, तो आपके फेस पे लोशन लगा रही है। जानू आप कहाँ जा रही है? अभी तक इसको ये नहीं पता कि इसको इंजेक्शन लगने वाला है, उसके लिए आज हम इसको लेके जा रहे हैं। पूरे चाव से रेडी हो रही है कि माँ मुझे घुमाने लेके जा रही है। देखियो रोती आएगी रोना मत बेटू, ठीक है? इंजेक्शन लगवा लो है, ठीक है बच्चा। माँ आपको अब इसका लाड ज्यादा आने लग गया होगा ना सब बच्चों से। अब जैसा राजा इसके पास आ गया दंगा सा करता है, उधर चल, क्या अब तो इतना डांटने लगी हो, पहले तो नहीं। और जब अगला बच्चा होएगा फिर ये बड़ी हो जाएगी। अरे मेरा बच्चा, इसे कैसे भूल लूंगा भाई। क्या कर रही है ये क्या है? गाइस कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग सुबह उठते उठते ही गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं ये पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जानवी जैसे मैं उठा ना तब से बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि सुबह उठते ही माँ ने इसको रेडी कर दिया था। साथ में हमारे राजा भी है, इसको एटलीस्ट ये तो पता है कि चलो हम कहाँ जा रहे हैं। जानवी को बेचारी को नहीं पता। तो आज इनका अगेन है वो इंजेक्शन वाला डॉक्टर वाला सेशन, दोनों की वैक्सीनेशन होनी है और आज आएगा बहुत सारा मजा, क्योंकि जानवी बहुत रोने वाली है भाई। और हाँ जी ये शायद ही लगेगा। हाँ, राजा को उन्होंने बोला था कि राजा को ले आना, ये कंफर्म करके बताएंगे राजा को लग रहा नहीं पेपर देखे, लेकिन जानवी को कंफर्म लगना है। यस। और भाई साहब जानवी इतना रोती है बेचारी, मैं बता नहीं सकता आपको, मुझे इतना अजीब लगता है। सो अभी ये फुल खुश है कि पता नहीं कहाँ जा रही है। अभी इसको कुछ नहीं पता, जैसे डॉक्टर के पास तक जाएगी तब तक भी ठीक फील करेगी, लेकिन जैसे डॉक्टर इसको इंजेक्शन लगाई भाई उसके बाद तो 5 मिनट तक इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब मैं कभी वेक अपनी गोद में लेंगे, कभी मैं लूंगी, यही चलता रहता है ना। लेकिन राजा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है। राजा तो हमेशा ही ना अपनी बहन को देख के चुप हो जाता है, मतलब राजा तो रोता ही नहीं है। तो अभी हम लोग निकले हैं, फटाफट जाते हैं डॉक्टर के पास, वैक्सीनेशन करवाते हैं बच्चों की, वापस आते हैं। और आज मैंने सोच लिया है कि मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ। रेडी भी क्या, मैंने बस फटाफट टचअप सा किया है। मेरे को थ्रेडिंग करवाने जाना बहुत दिन हो गया, आज वो भी काम खत्म कर दूंगी क्योंकि कल शूट है। जैस बेटा पहली बार हुआ 20 मिनट में रेडी हो गई, क्योंकि मैं प्रॉपर रेडी नहीं हुई ना, मैंने जस्ट हल्का फुल्का ऐसे टचअप कर लिया। ठीक है गाइज, हम पहुंचने वाले हैं, पहले एक बार पहुंचते हैं, वही चल के आपको मिलते हैं। क्या जानू के 2 इंजेक्शन लगेंगे। जानवी 2 लगेंगे? एक टाइफाइड, एक टाइफाइड एक फ्लू। और आपको अभी थोड़ा मुश्किल। आप क्या चाहते हो, लगे कि नहीं लगे? नहीं लगना चाहिए। क्या हो गया बेटी? अरे देख लो भाई साहब, अभी पता लग जाएगा। जो इतनी एक्साइटेड हो रही हो ना, हीरोइन बन जाएगी हीरोइन। लेकिन मैंने आपको स्ट्रॉन्ग तो बहुत देखा है, जब आपके हाथ में इंजेक्शन लगे थे ना तो आपको फर्क भी नहीं पड़ा था। इधर अच्छा लेफ्ट, दोनों तरफ लगे थे ना, लेकिन पेन किस में हुआ था ज्यादा? इसमें। लेकिन हिम्मत है भाई आपकी, हिम्मत वाले हो आप। नहीं शायद इसमें लग जाता यार, लेकिन आपकी हिम्मत तकड़ी है राजा। और कितने दिन में सही हुआ था वो? 4 या 5 दिन में सही हो गया था। और उसे देख लो भाई, आज पता लग जाएगा इसको बेचारी को। यार इतना तरस आ रहा है यार, मुझे बहुत बुरा लगता है इंजेक्शन लगवाने में, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को भाई। तो डर लगता है? हाँ बुरा लगता है मुझे थोड़ा सा। बचपन में बहुत डर लगता था मुझे। मम्मा को नहीं लगता, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ इस मामले में। आज मम्मा ही लगवाएगी जानवी को भी इंजेक्शन। लास्ट टाइम डैडा ने लगवाया था ना, आज मम्मा की चांस है। कि मेरे से उस संभव भैया इधर, भैया और मम्मा इधर क्या। और फिर बोला इंजेक्शन लगे और फिर नहीं लगेगा। हाँ लेकिन उन्होंने बोल दिया कि राजा को भी लगेगा। शिट यार, आपके साथ ही ये क्यों होता है? मैम ये ना बाहर ऐसे बोल रहा था कि मेरा ये लास्ट इंजेक्शन है। कह रहा काश ही लास्ट ही हो। खुशी मिले हैं। राजा को शौक लगा ये सुन के। 2 नहीं, आप तो स्ट्रॉन्ग हो। 5 हो गए, 5 मिनट हो गए 5 हो गए। अरे आप स्ट्रॉन्ग हो राजा, बहुत ही हो। पहले तो ये होता है, वाले अंकल पकड़ लेंगे। चलो ये वाले निकाल देते, ये निकाल देते हैं। हाँ इजीली लग जाए। ऐसा है बेटा, लगने तो है। राजा A फॉर एप्पल सुना दो। A फॉर एप्पल। राजा नहीं रोता, स्ट्रॉन्ग है। A फॉर एप्पल। चलो मैं इसको देखो ये क्या कर रही।
ओ ले ली, ये भी अच्छा ठीक है। हिलना नहीं बस, अब तुम मैंने लगा दिया स्प्रे में। इसको देखो नींद आ रही है। लग गया भिड़ना मत, ये तो बहुत तगड़ा स्प्रे है, हमने जो लगाया ना इससे पेन नहीं हुआ आज तक किसी ने, कसम से। मम्मी कसम। ये मैं बता रहा हूँ 3, 2, 1 मम्मी कसम। हिलना मत। हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, हर बार तो आराम से लगवा लेते। ये देख लो अभी अब है जानवी का नंबर और मैंने अपना काम कर दिया। अब खुशी के साथ से भाई साहब, मुझे डर लगता है जैसे ये रोएगी ना नूनू, बस अब तो बाहर ले जाना, बाहर खुश रहेगी बस। फिर ये आगे जीत है। ओ देख के आगे जीत है। किसमें पिन हो रहा है ज्यादा? लेफ्ट वाले में। आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो अभी। आज पता क्या हुआ, गड़बड़ी ये हुई कि आप मन बना के नहीं आए थे, है ना? आपको लग रहा था आज लगेगा नहीं। लास्ट टाइम आप मन बना के आए थे तो आपको पेन नहीं हुआ इतना, है ना? कोई बात नहीं। सुनो चॉकलेट, चिप्स और कौन सा काम चल जाएगा फ्रूटी से? जल्दी बताओ, या उतार के शॉप पे लेके चलना पड़ेगा आपको? मुझे बताओ जल्दी, शॉप पे लेके चलना पड़ेगा। पागल हो जाएगी बस, अब देखना आप। नीचे देखो बेटा, नीचे देखो आप भी। हाँ आपको भी नीचे देखना पड़ेगा रोनू, वरना वो हाथ झटक लेगी। हिम्मत रखो। मम्मा तानो याद बनते हैं। बस मेरा बेटा। आग देखो ना। बस होगा। बस दादा मंदो। देखो बाबू की कितनी हिम्मत है ना। बस पिना के बैठ में जाओ नोनू, आप जाओ। बुझो। क्या हो गया था? एकदम डर गया था। अच्छा सॉरी। सरप्राइज कैसा लगा सरप्राइज? अब फैब में आना है, फैब में अभी तो 1 महीना है पूरा, 1 मंथ बाद। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं इंजेक्शन वगैरह लगा के बच्चों के। टच वुड कि दोनों बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना राजा? Yes. मेरा बच्चा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेरा भाई, और ये भी मेरी बाबू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार तो रोई है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो गई थी एकदम से। गुस्से में देख टच वुड। सॉरी बाबू। कैसे देख रहा है नैना को? डैडा ने ना वहाँ बोल दिया था राजा को कि राजा इंजेक्शन लगवा लो, मैं कुछ खाने को दिलवाऊंगा। तो रास्ते में क्या कह रहा, डैडा आपने तो कुछ बोला था कहीं चलना भी है, मुझे लगा पता नहीं क्या काम है जो तुम दोनों को पता है। फिर आपने क्या बोला ये मुझे बाद में याद आया कि कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। मजा आ गया, अब भूल गए इंजेक्शन? नहीं, ऐसे इस बारे में बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। अगर मैं ना भी दिलाता तो भी कोई बात नहीं। हाँ तो भी नॉर्मल हो गया था ये। और शॉप पे जाके सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है कि जैसे इसका टारगेट है कि मार्शमेलो लेनी है, तो फिर दुनिया की चाहे कोई भी चीज रख दो, मार्शमेलो का एक पैकेट उठाएगा, खत्म। चिप्स चाहिए तो चिप्स ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए फिर। चाहे आप जो मर्जी कहते इसको ये भी ले ले, चॉकलेट। इस मामले में तो बड़ा गुड बच्चा है मेरा, गुड बेबी। जैसे इसको आप 10 चॉकलेट दे दो अभी, तो इनमें से एक ही रखेगा, बाकी बांट देगा। हाँ, ये तो अच्छी चीज है इसकी। गुड बॉय है, गुड बॉय। और ये मेरी गुड गर्ल है। मेरा बच्चा जब ये रोती है ना, मेरे को ऐसा लगता है राजा को तो समझा सकते इस बेचारे को क्या ही बोले। क्या चाहिए? राजा आपको आपकी माँ बुला रही है। हाथ में लगा है मेरा बच्चा। ये दर्द हो रहा देखो। मेरे लड्डू कितने लगे? 2 लगे हैं, दोनों शोल्डर पे। जानू गुड मॉर्निंग कर दो सबको। ऐसा गुड मॉर्निंग। सो गाइस अभी जानू सुबह रेडी होगी, ये जा रही है घूमने। जब ये रेडी हो जाती है फिर नहीं रुकती है बेड पे। अब इसको ऐसा माँ मुझे छोड़ चलेगी। क्या हुआ? चलेगी माँ? नहीं माँ, ये रही माँ, देखो आवाज आई। माँ सामने आना जरा। तो ये टेंशन हो जाती है कि माँ मुझे छोड़ के चलेगी। ये रही माँ, रेडी हो रही है। भाई पावली होगी एक लड़की है, इसका समझ में नहीं आ रहा। मैं आपने पंगा लिया बताओ ना, ये तब बदला लूंगी मैं। बदल लोगी आप? जाने नहीं दूंगी आपको। आप भी हटो। अनलोग बैठ जाओ फिर लोग मारो। मुझे भी जाना थ्रेडिंग कराने। खोलो। क्या हुआ? मैं समझा नहीं। आ जा। क्यों गुस्सा कर रही है क्यों गुस्सा कर रही है? जल्दी खोल दो तमीज में। अरे मुझे पूजा करने जाना है, लेट हो जाएगा।
पंगा ले रहे हैं ना मेरे साथ जानबूझ के। क्या है, आप बाहर चलो, यहाँ से चलो बाहर। मेरा घर है ये, आप चलो बाहर। शुभम गेट खोल बेटा। नहीं बाबू, शुभम गेट खोल। नहीं बेटा, उधर ही काम कर लो आप। तुम तेरी वो पैंट कैंसिल मार दूंगी जो मंगवाई मैंने। जल्दी मंगा दी? हाँ कब मंगाई? कल। कितने दिन हो गए? कल ही मंगवाई। कितने दिन से कह रहा है वो? और मैं भूल गई थी ना। मैंने याद दिलाया इसको। अरे झूठ। गेट खोल। नहाने जा रही ना, बाथरूम में लॉक कर दूंगा। सो गाइस ये देख लो, एक्चुअल में था ये जानवी के नाम का और ये खेल रहा है इसके अंदर बैठ के और जानवी बाहर बैठ के वेट कर रही है। अब इंजेक्शन में दर्द तो नहीं हो रहा राजा आपके? लेकिन आपका ये बताओ मुझे कि पहले आपने क्या सोचा जब आप यहाँ से डॉक्टर के पास गए? आपको क्या लगा कि आज इंजेक्शन नहीं लगेगा? ठीक है, और वहाँ जाके क्या पता लगा? इंजेक्शन लगेगा 2। ओ भाई, एक बार को तो हालत खराब हो गई। हाँ रोया आज तो थोड़ा सा, क्योंकि आज ये माइंड से रेडी नहीं था ना, क्योंकि इसको ये था कि आज लगेंगे नहीं। आज लगेंगे नहीं, खुशी बोली थी शायद ना लगेगा। हाँ मैंने आपको इतनी महंगी मशीन दिलाई थी, उसका क्या हुआ? बाबू उसके ना जैसे ये चीज है, ये फिर मुझे उस पर देखनी पड़ती है कौन से नंबर पे चलेगी। अच्छा तो इसलिए जल्दी की वजह से ये रख दिया। राजा तो, और फिर आपको कैसा लगा राजा जब आपको इंजेक्शन लगे? तब बुरा लगाना बहुत। आज तो पेन भी हुआ ना? मेरे भी इंजेक्शन रहते हैं। हैं? आप कह रहे थे मेरे भी रह रहे हैं इंजेक्शन। अरे आपके ठीक है बस। बाबू पेन है आपको भी? जानवी दा पेन है आपको? यार हो जा। आज लेकिन माँ थोड़ी सी परेशान तो है, ये इसको भी पेन है हल्का से ना। अनु करे बार बार जी उसका मतलब यही है। जब याद जैसे बिजी रहेगी तो फिर ठीक रहेगी। जिस तरह रिया कूलता था दर्द में ऐसे कूल। हाँ वैसे ही कूल रही है। और गाइज आज हम लोगों को शूट करना है तो उसके लिए रेडी शेडी हो चुके हैं हम, और मुझे भी शूट करना है, खुशी को भी शूट करना है, तो जल्दी से खुशी होगी रेडी और उसके बाद हम लोग करेंगे शूट चालू। सो गाइज ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं बैडमिंटन और मुझे इन्होंने बुलाया कोई चैलेंज। हम लोगों ने नेट लगाया है, नेट से देखना स्पीड कितनी बढ़ जाती है। नेट कौन सा नेट? ऊपर मत बुझा देना। कहाँ नेट लगाया है? कहाँ? ऊपर नेट लगा है, उसी से तो। अरे अरे वहाँ मार रहे हैं आप छज्जे पे। अरे उधर चलो, नेट लगाया छज्जे में मारा दिखता है उसका। चलो उधर जाओ, उधर जाके खड़े रहो आप। सर्व कर रहा हूँ। और मुझे दिन दिखा भाई। यार रुको, झटका ही तो मार रहे हो छज्जे। अरे रुको 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 रुको, ऊपर छिक्का दिखा मुझे। अरे रुको रुको रुको, देखने दो ऊपर कुछ तो है। चलो मारो अब, मारो 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 मारो। अरे रवि भैया लिटा रहे, मैं सोचूं कैसे मार। ये हम अलग-अलग लेवल पे खेल। अरे गाइस ये अब मेरा न्यू व्लॉग है और आज ये मेरी बहन है पीछे तोतली। और ये तोता नहीं गाइस, मैं तोता नहीं हूँ, मैं आज वो व्लॉग बना रहा हूँ। और फिर आज ना हम मम्मा के ऊपर प्रैंक करेंगे, उनके ऊपर पूरे मुंह पे पौधे लगाते और ना हम पूरा व्लॉगिंग कर रहे होंगे। मेरी बहन इसमें मेरा साथ दे दी, वो दिखाते ना। हाँ ये मेरा व्लॉग में नहीं थी, मैं ही करूँगा मेन चीज है मैं। तो मेरे लिए दुआ करना थोड़ी, मैं मम्मा से ज्यादा ना पीटूं। और गाइस और हमें इतनी मेरी चाची चलूँ मैं। और गाइस एक और बात, हम सबके ऊपर प्रैंक करेंगे, मेरा भाई बड़ा, यूवी भैया, और फिर मम्मा, मैंने करने था। और तू बस देखियो और मेरा व्लॉग बनाइयो, है ना। और मेरे अभी चाचू भी आए तो उन पे भी है ना। और ये हमारे घर में सुबह में ये रहे थे हमने। सो गाइस खुशी यहाँ पे शूट कर रही है और उसे इधर आना है और फ्रेम से बचने के लिए देखो, ये देखो, ये देख लो। आ जाओ। अरे भाई आर्मी में जाओगे राजा आप? बसते 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 बम लगे हुए, बम। वाओ नाइस। सो गाइज अगर आप कोई वीडियो शूट कर रहे हो और आपको भाई शॉर्ट्स पहनने पड़ जाए ठंड में, तो ऐसे काम चलते हैं, देख लो। मैं बताती हूँ, मेरे मोस्टली कपड़े चंडीगढ़ है तो मैंने इस स्पोर्ट्स आउटफिट के साथ में वो पार्टी वेयर जूते पहन रखे हैं, लेकिन चल रहा है क्योंकि हमारा जो गाना है वो है क्या है, एक जैकेट मेरे द्वारा सेक्सी, एक बॉटम चाहिए, मैं तो क्या करूँ, खून मन कॉटन चाहिए। चले शूट, चलो। भाई साहब आज घर में बनी है पूरियाँ, वाओ। और वो गाल से खा रही है क्या पूरियाँ? मैंने पूरी नहीं खाई, मैं तो रोटी खा रही हूँ। आप रोटी खा रही हो, वेरी नाइस। मैं पूरी खाती नहीं। हमारे लिए बन गई पूरियाँ? आपके लिए तो रोटी बनी ना। मैंने फिर भी कह दिया पूरी, मन बन गया ना मेरा। बन गया।
ओ भाई खा लेना। तो गाइस इसको टीवी दिखाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी मन इसका फिसलाने के लिए। कैसी लगी पूरियां कैसी लगी गाइस? मुझे एक शूट करना है, मैं सोच रही हूँ ये सोए तो मैं शूट करूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल है तो माँ पापा लेट गए, मैं और विवेक बस इसके सोने की वेट कर रहे हैं। और वहाँ अंतिकल LED मास्क लगा के बैठी और इसके काम देख लो भाई, इसने आज नई चीज़ सीखी है, टू बातें करने की, टू। हाँ आपकी निन्ना कहाँ है बेटा? बहुत शरारती हो गए हो आप, बहुत शरारती हो गए। अच्छा क्या चाहिए अच्छा मुझे बताओ। फोन चाहिए? क्या करना था आपको? भाई इसको ये कर रहा है, ये वाला जो बेड है इस पे ये मिरर लगे हैं, इनको छेड़ती क्या है, मैं इसको डिस्टर्ब कर रही, इसको वहां जाने नहीं दे रही, क्योंकि ना मिरर इसके हैंड में लग सकते हैं, इस वजह से। शरारती हो गई हो आप, बहुत शरारती हो गई हो, बातें नहीं सीख ली? क्या बातें सीख ली आपने? डैडा आना जरा, इसको सीधा करना। और भाई ये देख लो फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ पे, ये फोन चला रही है। क्या देख रही है फोन में? अभी मैं फोन में ना सबको ये बता दी, शॉर्ट ले रही थी ना व्लॉग का, मैंने बोला देख लो क्या कर रही है। भाई इसने बातें करनी सीख ली, पता एंटिका और मुझे इतनी बातें बता रही से, बस पता नहीं क्या आ गया। और एंटिका ये रोज कैप्टन अमेरिका की बनती है, वो आयरन मैन। फॉर फेस ग्लोइंग फॉर ग्लोइंग फेस फॉर फेस ग्लोइंग इंटेंशनली, वेरी इंटेंशन। बाबू एक चीज देखिए, अभी देखिए इसका एक नया दोस्त बना। जानो यहाँ बैठो मम्मा के पास, डैडा को बताओ ये कौन है? You are my honey bunny। आगे ना हम रूम में आ रहे थे, कह रही इसको भी लेके जाओ। हाँ कौन है ये? ये जानवी का नया दोस्त है क्या? नया दोस्त बना है जानवी, माँ के रूम में। ये आपका न्यू फ्रेंड है? बाबू यार अपने उस स्कूल टाइम की कोई बात बताओ ना, स्टोरी टाइम वाला टाइप्स, मतलब जैसे बहुत सारे वीके फैम होंगे जिन्हें सुनना होगा अपने स्कूल टाइम की, या कोई स्टोरी टाइम में कोई ऐसी बात जो सुननी हो वीके फैम को, कोई भी ऐसी बात जो आपको डिस्कस करनी हो। मैं +2 तक मतलब 12th क्लास तक मैं बहुत ही पढ़ाकू, बहुत ही अच्छी बच्ची थी। मेरी जो सहेलियां थी मेरे से एक बार लड़ पड़ी थी, सारी सहेलियां एक बार में, उसका रीजन मैं बताती हूँ। 10th क्लास में मैंने बताया मैं गुरुद्वारे के स्कूल में पढ़ी थी, तो हमारे स्कूल में सर ढक के जाना होता था। सर ढकने के लिए केस की बांधते सर पे, जो कि 2 चोटी पे बनती है। लड़कियां क्या करती है थोड़ा फैशन के लिए एक चोटी बांध के तो यहाँ हाफ से केस की बांधती थी। तो सर ने बोला था कि सब लोग 2 चोटी करके आया करो। मैं शुरू से 2 चोटी करती थी, क्योंकि मेरे ऊपर वो सबसे ज्यादा सूट करती थी, 2 चोटी करके मैं केस की बांधती थी। तो मेरी सर ने ना एक दिन सबको धमका दिया, पूरी क्लास खड़ी कर दी, जितनी लड़की थी हमारी क्लास में, सबको ये बोला कि इससे कुछ सीखो, बताओ 2 चोटी करके आती है, तुम लोगों को इतनी बार बोला है। क्योंकि यूनिटी में सर किस एक आधा होता तो सर धमकाते हुए पूरी क्लास को ऐसे रहते। तो सब मेरे से गुस्सा हो गई थी इस चक्कर में कि तेरी वजह से हमें भी करनी पड़ेगी चोटी। एक ये वाला किस्सा बहुत जबरदस्त था। एक बार मेरे साथ स्कूल में बहुत बुरा हुआ था कि मतलब उस टाइम पे क्या होता था, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती थी। तो हमारे स्कूल में ये वाला सीन था कि फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था, उसमें मैं डांस करने वाली थी। अब क्या होता है कि पहले क्या होता था ना, तो कोई यूट्यूब पे कनेक्ट करता था फोन, ना कुछ करता था। आपको अगर डांस करना तो आपको एक पेन ड्राइव लेके जानी पड़ती थी, अपने गाने कट करके भी खुद रिकॉर्ड करके, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने हमारी एक सहेली को हमने दिया, हम 5 सहेली थी और डांस करने वाले, हमने उसको बोला कि काम कर बहन तू इसको भर लाइयो, तेरे भाई से भरवा लियो, भर देंगे। ऐसे कर करके हमने डांस प्रैक्टिस करी। हमने 15 दिन डांस प्रैक्टिस करी और ऐसा वाला कॉलेज में स्कूल में ऐसे घूम रहे थे कि अब तो हम तगड़ा डांस करेंगे। और हमारी एक बैटल थी कि हमारे सेक्शन की दूसरी लड़की डांस करे, तो हम ऐसे तुम्हारा अच्छा नहीं हमारा अच्छा है। भाई हमारी इतनी माड़ी किस्मत, हमने तैयार हो गए, परांदे वरांदे डाल लिए, रेडी हो गए, फंक्शन खत्म होने वाला हो गया, हमारी पेन ड्राइव चल के नहीं थी, हम लोग रोने को हो गए। मैम बोली नहीं अब नहीं तुम लोग कर सकते, चल नहीं रही है, तो हमें फंक्शन खत्म करना है। और ना पता है हमारी क्लास के लड़के हमें चढ़ा रहे, नाती तोती रहेगी, नाक ते मक्की बहेगी नाती। और उस दिन मुझे इतना रोना सा आया था ना यार, और कितना बुरा, आपने मुझे पहले बताई थी, बाद में बहुत हंसा था उस दिन। और पता क्या है कितना बुरा लग रहा होगा अंतिका की। तैयार होकर स्टेज पे गए और चली। और हाँ उसके बाद मैम ने बोला बाद में करना, बाद में चल के थी। तो जैसे ना क्या होता था, स्टेज है, हम ऐसे स्कूल के स्टेज पे ऐसे वो टेंट वेंट तो लगता नहीं था कि आसपास दिख नहीं रहा, हम इधर उधर घूम रहे, पूरे दिख रहे और इतनी रोनी सारी। मुझे आज भी याद है कि मैंने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था, सिल्वर कलर के फर वाला परांदा लगाया था मैंने, इतना पूरा गंदा लगता है ना इतना यार कि यार सब लोग हंस रहे होंगे। उस टाइम ना ये अब ऐसा लगता है क्या हुआ, डांस परफॉर्मेंस ही नहीं हुई तो नहीं, क्या पूरा 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो। अरे नहीं, उस टाइम पे ना इन चीजों की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। जैसे मैं ना आज ही, जैसे 26 जैन था, आज रिपब्लिक डे था, तो मैं इस पे हमेशा करता था जहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग। तो आज मैं सोच रहा था, बच्चे मैंने कुछ देखे जो स्कूल में रेडी होके जा रहे थे, तो मुझे लगा कि यार अब मुझे देख के इतना अजीब लग रहा था। मैं क्या बच्चे जा रहे हैं ना रेडी शेडी होके, अलग अलग कपड़े पहन के, और मैं अब फिर मुझे एकदम याद आया कि यार मैं भी तो कितना एक्साइटेड होता था आज के दिन के लिए। मैं सच में बताऊं आज के दिन में मैं स्कूल 2 रीजन से जाती थी, छुट्टी जल्दी हो जाए, 4 घंटे
उस टाइम इन चीज की बहुत और मैं वो था value थी। बच्चा जो समझ के स्टेज पे चढ़ के उस दिन डांस कर रहा होता होगा कोई तुम्हारे। अच्छा मेरे साथ एक बार क्या हुआ भाई, मैंने स्पीच रेडी करी। मैं हर बार मतलब मैं हर कोई भी फंक्शन है किसी पे स्पीच देती हूँ। मैंने स्पीच रेडी करी, पता नहीं मैं कितना घबरा गई उस दिन, क्यों ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने एक आधी स्पीच दी और आधी में मैं भूल गई। तो सर ने बोला ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्लैपिंग 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 करके नीचे कर दिया। भाई इतनी शर्म मुझे जिंदगी में कभी नहीं, इतना बुरा मतलब शर्म आ रही थी मुझे, हेजिटेट हो रही थी मैं कि मेरी बेइज्जती हो गई ऐसा। मैं बताता हूँ मेरी स्टोरी टाइम में एक चीज कि ना, एक बार ना BSM स्कूल में जिसमें पढ़ता था, मतलब छोटे 5th तक, तो निशु दीदी सिंगिंग करती थी थोड़ी थोड़ी कैरोके पे, वो सब कर CD वीडी चला के। तो मैं दीदी को बोला कि दीदी इस बार मेरा मन है कि मैं गाना गाऊं स्टेज पे खड़ा होके। तो दीदी ने ना मतलब कहा कि तू कौन सा गाना सीख सकता है, कौन सा गाना सीख सकता है। तो उस टाइम बिल्कुल बेसिक चीजें चलती थी। दीदी ने पेपर पे वो गाना लिख दिया मेरे लिए, रोग पिक्चर का गाना था, मुझे आज भी याद है। उसका नाम था वो खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, ऐसे। तो भाई मैंने वो पूरा गाना रेडी कर लिया और मैं दिन रात उसे ही गा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सब जगह गा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और बिलीव मी मतलब मैं स्टेज पे गया और मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया स्टेज पे जाके कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे और मैं उनकी तरफ, मेरे मुंह से भी निकला एक बार खूबसूरत है वो इतना, मतलब मैं खड़े रहा, मैं इतना डर गया, इतना ज्यादा डर गया मैं उस दिन। और सब कुछ खत्म हो गया, मतलब फिर मैं स्टेज से नीचे उतर गया। कोई मेरे से पूछ रहा भाई क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक तो है, मतलब सब ऐसे कर रहे थे बुखार, तबीयत खराब होगी होगी इसकी, इसलिए नहीं गा पा रहा होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं उस दिन नर्वस हो गया था बहुत ज्यादा। एक बार कॉलेज में मेरी बहुत तगड़ी झंड होने से बची। हम लोग एनुअल फंक्शन में थे, तो एक ना फेट करके होती है, फेट एक फंक्शन होता है जैसे एनुअल फंक्शन ऐसे। उसमें क्या होता है, हमारे DAV कॉलेज में हुई थी, उसमें आप कुछ भी रेडी करो, आपको टीचर से नहीं पूछना होता, बस सीधा परफॉर्मेंस करो। अब मेरी एक सहेली ने मुझे पूरी पुटानी कोशिश करी कि इसमें करेंगे। तो कॉलेज में हम लोग तब कपड़े पहन के नॉर्मल जाने लगे थे, यूनिफॉर्म हट गई थी, तो सारे मतलब थोड़ा मॉडल टाइप का कुछ बन के आते थे। तो मेरी फ्रेंड ने ना कुछ गाने तैयार करे, उसमें एक गाना पता क्या था? क्या था? शीला शीला की जवानी। उसने जब डांस दिखाया, मैंने बोला नहीं बहन मैं नहीं करूंगी। बोले कर ले बताओ, हम कूल लगेंगे, हम देख जब हम स्टेज पर से डांस करेंगे क्या बढ़िया लगेगा, ये वो फलाना करके उसने मुझे चढ़ा दिया पूरा। पता नहीं एन वक्त में मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला बहन मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा रेडी कर लिया उसका, मैंने मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है तो रहने, मैं सिंगल परफॉर्मेंस कर दूंगी ये वो। अब सब लोग बैठे हैं, मतलब कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कितने लोग, भाई पहले इसको बात कर लेने दो यार ये तो कैमरा देख के ऐसी होगी। तो कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सब हो गए। अब मैं बैठ गई, मुझे लगा यार ये अकेली कूल बन जाएगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं था, पता नहीं मुझे वो गाने से ना अजीब सी वाइब आ रही थी। और गाइस हमारे उधर ऐसा माहौल भी नहीं है कि हम इस गाने पे परफॉर्मेंस है। मैं बताती हूँ लिटरली ना, जब उसका गाना चला मुश्किल से उसने 2 मिनट डांस किया होगा। उसको डांस देखने के बाद नहीं, जैसे ही हूटिंग स्टार्ट हुई, जो हमारी प्रिंसिपल थी ना, प्रिंसिपल मैम का स्टॉप द म्यूजिक करके उसको स्टेज से नीचे उड़ा। भाई मैं इतनी खुश हुई, मतलब खुशी इस वजह से नहीं मेरी सहेली कि इसलिए कि थैंक thank गॉड God मेरी बेइज्जती कम हुई। मतलब कॉलेज में बेइज्जती होना, इतने सारे स्टूडेंट्स और हम फर्स्ट ईयर के थे, सही बात मतलब है। पूरी इज्जत का फालूदा हो जाता। लेकिन बच्ची क्या बाबू सेम हमारे साथ भी सेम हुआ था, हमारे कॉलेज में भी। जब मैं मतलब BSc की बात कर रहा हूँ, BSc में फाइनल में हमारा वही हो रहा था, क्या होता था, फेयरवेल पार्टी थी हमारी। तो उसमें हम लोग गए, तो हमने एक अपने दोस्त को चढ़ा के, उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, हमने चढ़ा के भाई तू तो तगड़ा बॉडी, तेरी बॉडी बहुत तगड़ी है, तू चढ़ जा और तू पोजिंग कर दे। उस साल लेकिन मैम ने बोल दिया था कि अब से सिर्फ और सिर्फ ये डांस कंपटीशन और ये सब चीजें सिंगिंग वगैरह होगी, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं करेगा, क्योंकि लड़कियां भी है और फिर दिक्कत आती है कॉलेज में। तो उस लड़के को हमने चढ़ा दिया बहुत ज्यादा, पूरे ग्रुप ने 15-20 लड़कों ने मिलकर। वो गया, चलते शो के बीच में उसने जाके अपनी शर्ट उतार दी और भाई मतलब यकीन मानना, मुझे आज भी याद है कि पूरे हमारे ग्रुप की वजह से फेयरवेल पार्टी खराब हो गई थी। प्रिंसिपल मैम उठ के चली गई, जितने टीचर्स थे वो सब चले गए और बच्चे बैठे रह गए। क्यों, कोई बच्चे हट गए, लड़कियां हट गई, लड़के हट गए, जिन्हें अच्छा लग रहा था वो देखने में। बॉडी बहुत तगड़ी थी, पैंट वैंट पहन के रखी उसने, सिर्फ शर्ट निकाली थी। लेकिन ना को बड़ा सा हो गया, सब चले गए, फंक्शन पूरा खत्म, ना कुछ खाने को मिला ना कुछ पीने को मिला उस दिन। तो भाई साहब मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और इस तरह की स्टोरीज सुनना तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करना। मतलब मजा आता है यार मुझे अपनी इस टाइम की स्टोरीज बता के। फेयरवेल पे रोए भी हो? नहीं रोया नहीं था मैं अपनी फेयरवेल पे नहीं, 10th क्लास की जब फेयरवेल हो रही थी तब बहुत रोई। पूछो क्यों? जो हमारा स्कूल था वो वाला, वो 10th क्लास तक था। तो जितनी भी मेरी सहेली, देखो मैं कितना तगड़ा सेक्रीफाइस करा, सुनना। क्लास में कुछ ज्यादा उस टाइम दोस्त नहीं थी, पता नहीं क्यों। मेरी फर्स्ट टाइम से ना, आप विवेक जानते हैं गाइस उसको, मेरी एक सीनियर थी मेरी दोस्त, तो मेरी मतलब क्योंकि वो मेरे गाँव की थी तो मेरी उससे बहुत बनती थी स्टार्टिंग से, बट वो मेरे से 1 क्लास सीनियर थी, तो उसकी वजह से उसकी क्लास की सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती होगी। इस वजह से मेरी क्लास के बच्चे मेरे से चिढ़ने लग गए कि ये तो सीनियर क्लास, सीनियर दोस्ती कर रखी है, तो मैं उन लड़कियों दोस्ती करती। जब मेरी फेयरवेल हुई ना, उनकी फेयरवेल हुई, मतलब हमने
शादी में इतना रोई कि वो जा रही है, गले लग लग के रोई, में वो सांस भी नहीं आ रहा। 10 दिन पीछे ही मैंने अपना स्कूल छोड़ के जहाँ वो लोग चले गए 11th क्लास में, वही की 10th में एडमिशन लिया। ये किया मैंने। और वो पता कौन सा स्कूल था? चंगी, जिसमें मैं बाद में आई। वाह। मटाली से चंगी शिफ्ट हुई थी। तो गाइस अगर इस तरह की और आप लोगों को स्टोरीज सुननी है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अब आने वाले टाइम में महीने में 1-2 बार स्टोरी टाइम जरूर किया करेंगे। माँ की, पापा की, दीदी, जीजू, खुशी, यूवी, राजा, सबसे उनकी स्टोरी टाइम में पूछेंगे कि उनकी लाइफ में अब तक क्या चीज हुई। राजा के स्कूल की चीजें पूछा करूंगा, राजा के स्कूल में क्या चल रहा है, एंड आप लोग रिलेट करोगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग कुछ लोग होंगे जो हमें व्लॉग देखते हैं और स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, तो आप रिलेट करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।